स्त्री और पुरुष के बिना बच्चा होना असंभव है मेरे प्रिय। परमेश्वर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण? आइए उस सारी बातों को जानते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं, कृपया संदेश को पूरा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता। आइए शुरू करते हैं। जब एक लड़का है और एक लड़की दोनों 18 साल के हो जाते हैं तो वो बालिग हो जाते हैं। अब वो शादी के लायक है। अब उन दोनों के अंदर वो बच्चा पैदा करने की, जन्म देने की एक क्षमता है मेरे प्रिय। आई के हम देखते हैं कि वो शादी नहीं करते, एक साथ रहते, घूमते फिरते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बनाते, किस करते, खाना खाते, घूमते, साथ चलते, बात करते, लेकिन शादी नहीं करते, शारीरिक संबंध नहीं बनाते। तो बच्चा कैसे होगा मेरे प्रिय? एक वचन को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ पवित्र बाइबल से, लूका की किताब 1 अध्याय और 34 वचन। स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आया और आकर कहा, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तो एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने कहा, ये कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। इस मरियम की मंगनी हो चुकी थी यूसुफ के साथ में, लेकिन इसकी शादी नहीं हुआ था, शारीरिक संबंध नहीं हुआ था, इसलिए इसने इस बात को कहा। लेकिन ये बात सच है कि ये मरियम के द्वारा, इस कुंवारी के द्वारा एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम यीशु था, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। एक और वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये बात सच है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय पहले वचन में, आदम हव्वा रहते थे, आदम की वाटिका में रहते थे, एक साथ रहते थे, घूमते थे, रहते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे, बात करते थे। जब वो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए तो आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और उससे वो गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम केन था, और उसने कहा कि यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष को पाया है। सो मेरे प्रियो, आदम हव्वा के पास गया, एक संबंध बना, जब वहां पर वो एक बेटे को जन्म दिया। सो मेरे प्रियो, बच्चे को जन्म देने के लिए स्त्री पुरुष के बीच में संबंध होना जरूरी है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें भी मसीह में आगे बढ़ना है, फलवंत होना है, आशीषित होना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध होना बहुत ही जरूरी है। कैसा रिश्ता? जैसे कि पति और पत्नी का, क्योंकि नया नियम बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा, हम कलीसिया, हम उसकी दुल्हन है मेरे प्रियो। तो हमें अपनी दूल्हा के साथ, उस यीशु के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखना है कि जैसे कि पति पत्नी जब संबंध बनाते तो बच्चे को जन्म देते, तो वो संबंध हमारा यीशु के साथ होना चाहिए, ताकि हम फलवंत हो, आशीषित हो और परमेश्वर में आगे बढ़े और हर उन आशीषों को प्राप्त करें जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है। मैं आशा करता हूँ कि ये संदेश आपको समझ में आया होगा। एक और लास्ट वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यूहन्ना सुसमाचार 15:5 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें फलवंत होना है तो यीशु मसीह में बने रहना है, उसकी शिक्षा में बने रहना, उसके वचन में बने रहना है, तब हम फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। संदेश अच्छा लगा है मेरे प्रियो, दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दूसरे संदेश के साथ। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस।